चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है लॉग। इसको बोलने का तरीका ये है, इसे बोलते ऐसे हैं लॉग एक्स बेस ई। जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसका एंगल होता है और ये जो नीचे लिखा हुआ है उसका बेस होता है। तो बोलने का तरीका हो गया लॉग एक्स बेस ई। और लॉग की खास बात क्या है कि लॉग हर टॉपिक में मिक्स होके आता है, अपना अलग क्वेश्चन भी लेके आता है और हर टॉपिक में मिक्स होके आता है। इसलिए लॉग का जानना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह ये आपको घूम घूम के मिलेगा। इसके सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं और ये मिक्स होके भी हर टॉपिक में आएगा। तो लॉग के हम 3 वीडियो बनाएंगे। ये पहली क्लास मेरी बेसिक क्लास होगी, उसके बाद लॉग की वैल्यू निकालना, फिर लॉग को ट्रिक सॉल्व करना, ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स बता रहे हैं कि इसको एकदम लॉग नहीं आ रहा है, वो एकदम यहां से लॉग सीख सकता है। लॉग को बोलने का तरीका लॉग एक्स बेस ई, इसका एंगल हुआ, ये इसका बेस हुआ। लॉग अपने बेस पे चलता है, बिना बेस के लॉग काम नहीं करता है। तो लॉग का क्या है कि लॉग की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी पे वो काम करता है। तो प्रॉपर्टी का क्या है कि 10-11 प्रॉपर्टी होती है, वो काम करते करते सेट हो जाता है। तो हम हर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी करा देंगे। अभी बेसिक वाला लॉग बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, जरा देख लेते हैं हम लोग। पहली प्रॉपर्टी है लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर ये मान चल रहे हैं यहाँ जो भी बेस होगा सेम होगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो लॉग की प्रॉपर्टी कहती है अगर प्लस में है तो उसको आप a इंटू बी में लिख सकते हैं। ये इनका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर माइनस है वो मान के चलना है, बेस सेम है, ये सेम बेस पे ही काम करेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ए बाई बी। थर्ड वन लॉग एक्स स्क्वायर। अगर लॉग एक्स स्क्वायर है तो जो इसकी पावर होती है वो लॉग में आगे निकल आती है, यानी ये आगे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 log x। अगर एग्जांपल और लिखें, अगर मैंने लिख दिया log अंडर रूट एक्स, तो जो अंडर रूट हटता है तो 1/2 छोड़ता है, यानी log x की पावर 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी जो लगती है तो यही 1/2 आगे आता है, यानी 1/2 log x। 3 प्रॉपर्टी हुई मेरी। पहली log a प्लस log b लिख सकते हैं log a इंटू बी। log a माइनस log b लिख सकते हैं log a बाई बी। log x स्क्वायर, अगर यहाँ पावर है तो आगे आ जाएगी 2 log x। ऐसे log रूट x है तो इसको लिखने तरीका होगा x की पावर 1/2, ये 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 log x। ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 7, 8, 10 ही है और उस पर हम काम करके अपना हाथ सेट भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। फोर्थ नंबर, ये थोड़ा यूज होती है, स्टार लगा दिया मैंने। log a बेस b लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये पूरा पोर्शन नीचे आएगा तो एंगल बेस चेंज हो जाता है, log b बेस a। प्रॉपर्टी नंबर 4। मेरे ख्याल से इन 4 प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। log a बेस b, log a अपॉन log b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। इनकी प्रॉपर्टी थ्रू ही लॉग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी भूल भी गए तो सीधे लॉग को आपको सॉल्व करना बता भी देंगे। फिलहाल ये बेसिक चीजें हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखा जाए। प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग कहता है अगर एंगल और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। log 100 बेस 100 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। log xyz बेस xyz तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। सब लॉग की प्रॉपर्टी है। एक और लिख देता हूं मैं, log रामानुज बेस रामानुज तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। यानी कि अगर एंगल बेस सेम हुआ तो 1 होगा, एंगल बेस सेम हुआ तो 1 होगा, एंगल बेस सेम हुआ तो 1 होगा, एंगल बेस सेम हुआ तो 1 होगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लगाते लगाते सब प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत सिंपल चीज, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है वो लॉग के बेसिक से सीख सकता है लॉग कैसे सॉल्व किया जाए।
धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा लॉग खत्म कर देंगे और लॉग में कभी प्रॉब्लम होगी भी नहीं, कैसा भी लॉग का क्वेश्चन हो। ये मैंने 5 प्रॉपर्टी आपके सामने लिख दी। प्रॉपर्टी नंबर 6 सॉल्व कर दे रहा हूं। 6 लॉग का एंगल 0, यहां पे लिखा है तो एंगल 0, लॉग का बेस 0, लॉग में कोई निगेटिव नंबर जैसे कि -2, -3, -4, -5, लॉग का एंगल 0, लॉग का बेस 0, लॉग निगेटिव, लॉग का बेस 1, और भी चीजें हो सकती हैं। लॉग का एंगल 0, लॉग का बेस 0, लॉग के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी -3, -5, -7, लॉग का बेस 1, ये सब चीजें डिटरमाइन नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट या कांट डिटरमाइन। अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है या हम इससे बचने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात है, लॉग का एंगल 0, लॉग का बेस 0, लॉग के अंदर निगेटिव यानी कि एंगल में लॉग का बेस 1, ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, या इसको बोल सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। ये आएगा तो इससे बचने की कोशिश करेंगे या समझ जाएंगे इस पोर्शन को हमको पूरा निकालना है। ये प्रॉपर्टी मेरी 6 हुई। 7 नंबर, लॉग 10 को हम 1 कहेंगे, बेस 10 के कुछ भी गए अलग से हो जाएगा। लॉग 10 को हम 1 कहेंगे, लॉग 100 को 2 कहेंगे, लॉग 1000 को 3 कहेंगे, लॉग 10,000 को 4 कहेंगे। ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए जितना चाहिए, जितने जीरो वही आपकी वैल्यू। 4 जीरो तो 4 कह दीजिए, 3 जीरो 3, 2 जीरो 2, 1 जीरो तो 1, एक मैंने मिस कर दी। लॉग 1 किसी भी बेस पे 0 कहेंगे, यानी फिर से कह सकते हैं लॉग 1 को 0 कहेंगे, लॉग 10 को 1 कहेंगे, 100 को 2, 1000 को 3, 10,000 को 4, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए। जितना जीरो वही आपकी वैल्यू। 5 जीरो तो 5, 6 जीरो तो 6, 4 जीरो तो 4। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8, ऐसे ही डेसिमल का भी देख लेते हैं। लॉग 0.1 को -1 कहेंगे, 0.01 को -2 कहेंगे, 0.001 को -3 कहेंगे। ऐसे ये भी भागता जाएगा, यानी डेसिमल के बाद जितना भी होगा, डेसिमल के बाद माइनस लगा उतनी वैल्यू। 1 तो -1 दे दिया, यहां डेसिमल बाद 2 मेरे नंबर थे तो -2 कर दिया, 3 नंबर थे -3, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। इनकी ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। 9 लिख देते हैं। अगर a की पावर log x बेस है, a की पावर log x बेस है, यानी इसका बेस और ये पावर अगर सेम हो जाती है तो लॉग कहता है हम पूरा गायब हो जाएंगे, सेम और सेम ये वाला एंगल आपके पास बचेगा। क्वेश्चन लगा के आपको क्लियर हो जाएगा। एक फिर एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड लॉग, यहां एक्स वाई जेड है, यहां आपका 20 है, ये देखिए बेस और ये पावर जिस पे चढ़ा हुआ है ये सेम हो गई, ये फिर खत्म हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहां पे 20। एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप, t log 50 बेस t, ये बेस ये पावर फिर सेम हो गई, ये फिर लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू हट जाएगा, यानी सी पर सी यहां पे 50 बचेगा। 6 नंबर हो गई, 7 नंबर प्रॉपर्टी हो गई मेरी, 8 हो गई, 9 हो गई। इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बेस पावर सेम गायब हो जाएगा, सिव एंगल, बेस पावर सेम सिव एंगल, बेस पावर सेम सिव एंगल। 2 प्रॉपर्टी और है, फिर हम शुरू कर देंगे इस पे काम करना।
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग क्लास इसलिए कि थोड़ा सा आपको लॉग आता रहे। उसका कैसे खेल सकते हैं क्या है आपको नेक्स्ट स्टेप में हम बता देंगे। फिलहाल हमको लॉग समझ पाए। लॉग ग्राफ कैसे हो क्या हो, ग्राफ का अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा आपका। इसको मैं हटा दे रहा हूं। जैसे आप इससे फैमिलियर हो जाएं तभी लोग लॉग को स्पीड से लगा भी पाएंगे। बेसिक आएगा तभी ट्रिक आएगी, बेसिक नहीं होगा तो ट्रिक नहीं होगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9 थी। नंबर देख लीजिए, log x बेस 2 है इज इक्वल टू 1 दिया है। हमको यहां से मान लो x चाहिए, क्या करते हैं हम x लिखते हैं इज इक्वल टू, जब log हटता है ना तो जो बेस है इसके नीचे आता है, मतलब 1 के नीचे, यानी 1 के नीचे 2, यानी मतलब तो ये हुआ ना कि 2 की पावर 1, यानी इसका आंसर हो गया 2। log हटेगा तो बेस इसके नीचे जाएगा। एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, log x बेस 4 इज इक्वल टू 2। हमसे कोई पूछा x निकालो, मैंने x इक्वल टू, ये log फिर हटेगा, ये बेस इसके नीचे जाएगा, यानी 2 के नीचे 4, इसका मतलब 4 की पावर 2, यानी फिर कर देंगे 16। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है दोस्त। फिर आते हैं और थोड़ा बड़ा करते हैं, log बेस 2, log बेस 3, log बेस 2 x इज इक्वल टू 1। इस पूरे लॉग का ये एंगल है, इस पूरे लॉग का ये एंगल है, यानी बारी बारी से हटेगा। सबसे पहले ये वाला जाएगा, जब ये हटेगा तो जो उसका 2 है ना इसके नीचे आ जाएगा, यानी 1 के नीचे 2। उसके बाद ये वाला लॉग हटेगा तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला हटेगा तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली आपको मिला क्या, 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 1। सॉल्व कैसे होगा, सिंपल है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, यानी आपके पास 2 की पावर 9 बचा होगा और इसका आंसर हो जाएगा 512, 512। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 10 हुई। लास्ट वन ये लिख दे रहे हैं, उसका क्वेश्चन करा के आपको हाथ सेट कर देंगे। 11 नंबर, log 2 को हम लोग कहते हैं 0.3, log 3 को कहते हैं 0.4, log 4 को कहते हैं 0.5, log 5 को कहते हैं हम लोग 0.6। हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आगे भागता जाएगा। और कैसे log के यहां नंबर बड़ा हो जाए उसकी वैल्यू, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। पहले थोड़ा बेसिक का देख लेते हैं हम लोग। log 2 को 0.3, log 3 को 0.4, log 4 को 0.5, log 5 को 0.6, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। ये हमारी 11 नंबर प्रॉपर्टी है। इस 11 नंबर से हमारे बेसिक के क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे, और पहले हमको वही चाहिए, उसके बाद हम आगे आपको बता पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 11 प्रॉपर्टी से हम लॉग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। ये वाला नंबर हो गया और ये वाला नंबर हो गया। चलिए इसको मैं हटाता हूं। कुछ प्रॉपर्टी कम समझ में आएगा तो क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना बढ़ाएंगे ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा ही क्लैरिटी आएगी। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हम यहीं पे कराने की कोशिश करते हैं। हर टाइप के हर प्रॉपर्टी में हम 3-4 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पे, log 7 बेस 343। हमसे इसकी वैल्यू पूछ दिया तो एक प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, log a बेस b वाली क्या लिखते थे भाई, log 7 अपॉन log 343 इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी के थ्रू log a b, log a अपॉन log b। तो log 7 कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे रखते हैं अपॉन log 343 हम जानते हैं 7 का क्यूब होता है, यानी ये हो गया log 7 अपॉन, अब इसमें एक प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी क्या, ये पावर आगे आ जाएगी 3 log 7, ये हमारा कट गया, यानी इसका आंसर आ गया 1/3।
यानी हम देख रहे हैं इसमें दो दो प्रॉपर्टी यूज हो गई, एक log a अपॉन log b की, एक उसका थी पावर वाली कि पावर आगे लग करते थे, कुछ नहीं किया, log a अपॉन log b किया, log 7 को ब्रेक नहीं करूंगा ऐसे छोड़ दिया, फिर 43 को मैंने लिख दिया 7 का क्यूब, ये क्यूब बाहर निकला होगा, log 7 कटा होगा, यानी आंसर हो गया 1/3। बेसिक क्वेश्चन है जो आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। और लेते हैं यहीं पे एग्जाम्पल यहाँ लिखे जाते हैं, और टाइप को मैं ले लूंगा, कह रहा है log बेस में 5 है 1 अपॉन 125, इसको उन्होंने दिया ब्रैकेट में, तो अगर इसको लिखना हो तो वैसे लिख सकते हैं log बेस में 5, हम जानते हैं 1 अपॉन 125, 1 अपॉन 5 का क्यूब होता है, यही 5 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा log 5 की पावर -3 और बेस में 5 ऑलरेडी है। अब यही -3 आप आगे निकाल सकते हैं, यानी -3 log 5 बेस 5, एंगल बेस सेम होता है तो ये पूरा 1 हो जाता है, यानी इसको हम कह सकते हैं -3। एक प्रॉपर्टी और भी यूज कर ली हम लोग ने, एंगल बेस सेम करने वाली, सिंपल था भाई। 1 अपॉन 125, 125 5 का क्यूब होता है, 1 अपॉन 5 का क्यूब, 5 क्यूब ऊपर किया होगा, 5 की पावर -3, log की प्रॉपर्टी के थ्रू -3 को बाहर फेंक दिया, log 5 बेस 5 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने लिख दिया -3। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ log का, और हम लोग की प्रॉपर्टी पे हुआ। और कर लेते हैं भाई, log 32 बेस में √2, ठीक है, तो फिर log a बेस b log a अपॉन log b कर लेते हैं, तो ये हो गया log 32 अपॉन log का √2 हो गया। 32 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, log 2 की पावर 5 अपॉन log √2 मतलब होता है कि पावर में 1/2, यानी 2 की पावर में 1/2 चढ़ा दिया। अब फिर log की प्रॉपर्टी जो पावर है वो आगे आती है, यानी ये हुआ होगा 5 log 2 अपॉन ये 1/2 आगे आया होगा 1/2 log का 2, log का 2 कट गया, 1/2 ऊपर जाएगा यानी इंटू चला जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। मैंने 3 क्वेश्चन आपको बेसिक वाले कराए, पहला और सब में log a अपॉन b log a अपॉन b log a अपॉन b लग रहा है, मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हुई होगी। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे आपका हाथ थोड़ा सेट हो जाए। लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम करेगा और हर जगह आएगा वो। इसको मैं हटा देता हूं। लॉग की वैल्यू निकालना, लॉग को तेज से ट्रेस करना, वो सब मैं आपको 2-3 वीडियो बनाऊंगा, सब में इसको मैं क्लियर कर दूंगा, पूरा लॉग ही कंप्लीट कर दूंगा, आपको लॉग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए ये वाला कितना सिंपल है, एग्जांपल ले लेता हूं। लॉग 0.00001 बेस मेंटेन करना हो तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं log 0.00001 अपॉन log 10। इसको जानते ही आप, 1 2 3 4 5 और पॉइंट लगा है तो इसको एक प्रॉपर्टी में लिखवाए थे, इसको -5 लिख सकते हैं, और log 10 में 1 0 है तो नीचे 1, यानी इसकी वैल्यू हम कर सकते हैं -5। तो मैं लिखवाया था आपको, और भी ले लो log 0.001 और यहाँ पे आपने बेस में कर दिया 100, तो चाहो तो सीधा लिख दो log a अपॉन log b तो लिखोगे ही, उसके बाद लिखोगे कि यहीं से लिख दो 1 2 3, ऊपर वाले का -3 हुआ होगा, नीचे वाले का 2 हुआ होगा, तो आप सीधे भी इसको लिख सकते हैं। और चाहो लिख लो log 1 2 3 4 बेस में 0.00001, तो इसका गिन लो 1 2 3 4, ऊपर वाले का 4 हो गया क्योंकि log 10 थोड़ा मालूम है 4 होता है, 1 2 3 4 5, इसका 5 हो गया, लेकिन चूंकि डेसिमल के बाद का था 1 माइनस आप यहां पर लिखा दो। ये भी लॉग के बेसिक क्वेश्चन है। अब किसी और प्रॉपर्टी में भी लोग काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए
एग्जांपल लिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। 3 4 क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी में लगा लेते हैं, इससे हमारा हाथ सेट रहे। जैसे कहा उसने log x बेस 3 इज इक्वल टू -2। हमसे कह रहा है भैया x बताइए, तो ये तो ही वाली बात है, जब x पूछा तो क्या करते थे, log हटाते थे, बेस इसके नीचे जाता था, यानी कि -2 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे हम लोग 3 लिख देंगे, यानी एक्चुअल में ये हुआ होगा 3 की पावर -2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 का स्क्वायर। इसको हम अपना सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, ये भाई नीचे गया प्लस हो गया होगा, यानी ये हो गया होगा 1/9। 1/9। अगर आपको चेक भी करना है ना कि ये सही है कि गलत है, तो हम लोग ने जो लॉग हटाया और बेस को नीचे भेजा, उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया, 1/9 है। अब तुम चाहो तो डाल के देख सकते हो, ये -2 आएगा, यानी अगर x में हम 1/9 डालें, यानी 1/9, और ये बेस में 3 था, इसको हम अपना हिसाब सेट कर रहे हैं। लॉग 1/9 को लिखते हैं 1/3 का स्क्वायर, बेस में फिर 3 था, ये 3 का स्क्वायर ऊपर क्या होगा, यानी log 3 की पावर -2, बेस में 3 हुआ होगा, log की प्रॉपर्टी के थ्रू -2 बाहर निकला होगा, यानी -2 log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, एंगल बेस सेम है, यानी कि -2, यानी आप प्रूव भी कर सकते हैं जो वैल्यू आई है वो मेरी करेक्ट है। छोटे छोटे अच्छे अच्छे बेसिक के क्वेश्चन है, हम लोग अपना हाथ सेट करेंगे, निकासी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जांपल लेंगे हम लोग, अच्छा सा लॉग पढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां जो बिना लॉग के जाए। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं उसी बेस वाले पे, यानी मैंने एग्जाम्पल यहां लिखा log x बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। हमसे फिर x पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, x लिखेंगे इज इक्वल टू, यानी यही बेस फिर जाएगा इसके नीचे, यानी ये हुआ होगा 8 की पावर में 2/3, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाया था। तो ये हो गया मेरा 2 का क्यूब की पावर 2/3, 3 से कट गया, 2 का स्क्वायर, यानी ये मेरा 4 हो गया। जब 4 यहां डालेंगे ना तो फिर यही मिल जाएगा। कैसे, अगर यहाँ 4 गया होगा और यहाँ 8 है, तो 4 2 का स्क्वायर हुआ होगा, ये 2 का क्यूब हुआ होगा, यही स्क्वायर का 2 फिर निकलेगा, क्यूब का 3 फिर निकलेगा, और 2 बेस 2 खत्म हो जाएगा। तो देख लो आप, फिर से 2/3 आपको मिल जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं आपको यहाँ पे, उसका एग्जांपल चेंज कर देंगे हम। log 9/16 बेस में x इज इक्वल टू -1/2। हमसे कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, फिर ये लॉग हटेगा, ये x फिर इसके पास जाएगा, यानी ये हुआ होगा x की पावर -1/2 इज इक्वल टू 9/16। अब ये -1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे जाकर प्लस कर देंगे, 1/x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 9/16। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया जाए, हमारा काम हो जाएगा, यानी ये हो गया 9x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 16, यानी x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 16/9। हमको x चाहिए, तो क्या करें, 1/2 हटाना है, तो या तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो इसको उधर लग जाए, तो मैं स्क्वायरिंग ही कर दे रहा हूं, ये कर दिया स्क्वायर, 2 कट गया, x इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256/9 का स्क्वायर 81। ये x की वैल्यू हो गई। ये बेस वाला आपको 2 एग्जांपल करा दिया, एक और ही लेते हैं, फिर तो एग्जांपल हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए एग्जांपल मैं लेता हूं, log 4 बेस x इज इक्वल टू 0.4। हमसे फिर x की डिमांड किया, सभी प्रॉपर्टी लग रही है, सब प्रॉपर्टी लग रही है, 2 3 क्वेश्चन करके आपका हाथ से, आप बुक से भी लगा सकते हैं। ये फिर लॉग हटेगा, ये x इसके नीचे जाएगा, यानी ये ऐसे हुआ होगा, इसको इस साइड लिख देते हैं जिससे आपको सही लगे, यानी जब नीचे गया होगा, यानी x की पावर 0.4 इज इक्वल टू ये वाला 4 रहेगा। अरे भाई यहां गया होगा
तो इस साइड ना लिख के इधर लिख दिए और 4 को इधर लिख दिए हैं। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये मैं हटा के इसको 4/10 कर दे रहा हूँ, डेसिमल टाइप 1 और एक 0, यानी एक्चुअल में हुआ ये s की पावर 4/10 इज इक्वल टू 4। हमको x चाहिए, तो ये जब पावर इधर जाती है ना तो वो पावर में ही जाएगी। बस क्या है, ये अगर 4/10 है तो यहाँ पे 10/4 हो जाएगा, कुछ इस तरह से x इक्वल टू 4 की पावर 10/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर 10/4, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 से 5 या 10, यानी एक्चुअल में हो गया 2 की पावर 5, यानी आंसर आ गया हमारा 32। तो मैंने बेस वाले आपको ये एग्जांपल दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, जितनी प्रॉपर्टी है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक तरह से सब एग्जांपल हो जाए। ठीक है, ये एग्जांपल 3 एग्जांपल हो गए। थोड़ा एग्जांपल चेंज करके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए ठीक है भाई, कोई एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमसे कह दिया log 81 बेस में -1/3। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने ये नहीं कहा है कि बेस में निगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस में निगेटिव हो सकता है, एंगल में निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि एक साइड में आप x को मान के रखो, एक साइड में आप ऐसे देखते ही x को मान लो। अब अपने प्रॉपर्टी लगाओ, ये log हटेगा तो ये फिर बेस इसके पास जाएगा, यानी एक्चुअल में ये हुआ होगा 81 इज इक्वल टू -1/3 की पावर x। अरे भाई यही गया होगा नीचे, तो ये नीचे होगा, ये ऊपर हुआ होगा। और आगे बढ़ाते हैं, 81 इज इक्वल टू, ये 3 की पावर एक्चुअल में 1 है, अगर ये ऊपर गया होगा तो माइनस तो ऑलरेडी जो है उसका रहेगा ही, ये 3 की पावर -1 हो जाएगा और पावर x, ये -1 आप यहां डाल सकते हो, यानी ये हो जाएगा -3 की पावर -x। 81 हम लोग खोल सकते हैं कैसे, 3 की पावर 4 करें तो भी 81 आएगा और -3 की पावर 4 करें तो भी 81 आएगा। उसमें कोई इशू तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस का 4 बार इंटू करने वही आएगा। ऐसा इसलिए कहे कि ये जो मेरा बेस है ना ये सेम हो जाए, तो हम इजिली इसको कंपेयर कर लें यहां से, यानी हम कह सकते हैं -x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू -4, यानी यहां से मेरा जो इसकी वैल्यू आएगी वो -4 आ जाएगी। -4 करेंगे तो वही आपको मिलेगा भी। ये सिंपल सा था। हमसे log 81 बेस -1/3 इज इक्वल टू x पूछा, मैंने इसको x मान लिया, थोड़ा देर के लिए log हटाया, बेस को नीचे ले गए, इसको सिंप्लीफाई करते करते हम x इक्वल टू -4 पे पहुंच गए। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी के थ्रू ही चल रहे हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक था। और देखते हैं एग्जांपल हम लोग, कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉपर्टी के थ्रू जितने भी एग्जांपल हैं थोड़ा सा कवर हो जाए। हाँ अभी आ जाइए, थोड़ा यहां पे ले रहा हूं, log बेस में 2 log बेस में 5 625। हमसे इसकी वैल्यू पूछ दिया। अब ध्यान से देखो, आप अब 2 बार लॉग लगा है, अब यहां कुछ मैंने माना नहीं है। इस 625 को देखो तो ये मेरा होता है, अगर इसका फैक्टर करोगे ना तो 5 की पावर 4 मिला होगा, यानी कुछ इस तरह से log बेस में 2 log बेस में 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 4। अब अगर 5 की पावर 4 है तो यही 4 आगे आएगा, तो कहां पे आएगा, यहां पे आके इस log के आगे खड़ा होगा, कुछ इस तरह से log बेस में 2 और यहां 4 खड़ा हुआ, तो ये सिर्फ बचा होगा एंगल और बेस, और एंगल बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने 1 लिखा नहीं। अब आ गया log 4 बेस 2, इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, log 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, बेस में 2 लिख दिया, 2 को आगे लेते आया यानी 2, और log का एंगल बेस सेम हो गया तो 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। ये भी एक प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं, एंगल बेस सेम होने पे 1 होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इसी तरह का एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, इसमें आपको तकलीफ ना हो। एक एग्जांपल और लिखते हैं हम लोग, ये लॉग का बेसिक है, थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं लिखा लॉग का बेस 2 log का बेस 2 log का बेस 3 log का बेस 3
27 का क्यूब। भाई बारी बारी से लॉग हटेगा, जरा इसको आप देखो। 27 होता है 3 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, और एक पावर 3 पहले से ही है, यानी ये कहीं ना कहीं 3 की पावर 9 हुआ होगा। यानी इस पोर्शन में देखिए ये हुआ होगा log 3 की पावर 9। फिर से 27 3 का क्यूब, यही 3 ऊपर गया होगा, 3 3 9, यानी 3 की पावर 9। यानी अब ये 9 बाहर निकला होगा। जब ये 9 बाहर निकला होगा तो log 3/3 की वैल्यू 1 हो गई होगी। ये 9 तुम्हारा यहां पे आगे खड़ा हो गया होगा। भाई पावर तो आगे आएगी ना, एंगल भी खत्म हो गया, ये पावर आगे आ गई। अब जरा इस पोर्शन को देखो, यहां मैं कर दे रहा हूं, ये तुम्हारा 3 का स्क्वायर हुआ होगा। जब ये 3 का स्क्वायर हुआ होगा तो 2 बाहर आगे निकला हुआ होगा, तो 3/3 तुम्हारा फिर 1 हो गया होगा, यानी ये खत्म, यानी 2 कहीं यहां हुआ होगा। अब इस पोर्शन को देखो, लॉग का एंगल बेस सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 कहां होगा, यहां पे खड़ा होगा। यानी कुल मिला के हम पहुंच गए यहां पे log 1/2। log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है एक्सेप्ट 1, बस बेस में 1 ना हो, बस बेस में 1 ना हो, बाकी लॉग का एंगल पे 1 होने पे वो हर जगह 0 होता है। इसको हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अब क्लियर हो जाएगी। 27 को मैं लिख दिया 3 का क्यूब, एक पावर पहले से थी तो 3 की पावर 9 हो गया, यहां मैंने लिख दिया। यही 9 को आगे लाए, तो जब आगे लाएंगे तो इस लॉग के आगे आएगा ना, यानी कि यहां पे आएगा। एंगल बेस सेम खत्म हो गया। अब आप यहां पे खड़े हैं, 9 मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर लिखा तो फिर 2 आगे आया, ये 3/3 फिर खत्म हो गया। अब 2 यहां खड़ा है, 2/2, एंगल बेस सेम 1, ये हो गया log 1। log 1 किसी बेस पे 0। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी का और भी एग्जांपल दे दिया, उसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे करा दिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन होंगे प्रॉपर्टी के थ्रू, जिससे आप धीमे धीमे सीख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। इसका धीमे धीमे कितने बड़े क्वेश्चन होते हैं, कैसा जी मेंस, आईटी, निमसेट कहीं भी आते होंगे, धीमे धीमे वहां पहुंचेंगे, जिससे आप भी थोड़ा सा लॉग वर्क क्लियर है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे log 5/5 इंटू log 9/4 इंटू log 2/3। तो 5/5 तो 1 हो जाएगा, जानते हो, इसकी बात ही खत्म होगी। इन सबको देख लो, ये कहीं ना कहीं ऐसे हुआ होगा log 9/log 4 इंटू ये हुआ होगा log 2/log 3। अब 9 आप जानते हो क्या हुआ होगा, 3 का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं भाई, अगर 3 का स्क्वायर हुआ होगा 2 बाहर भी आया होगा, यानी सीधे लिख सकते हैं log 2 log 3। चाहो तो चेक कर सकते हो, यही 2 ऊपर जाएगा तो log 9 नहीं हो जाएगा। इसी तरह 4, ये 2 का स्क्वायर 2 बार आया होगा, तो 2 log 2 इंटू यहां पे log 2 अपॉन log 3 है, log 2 से log 2 गया, log 3 से log 3 गया, 2 से 2 गया, इसकी वैल्यू सिंपली 1 आ गई। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का और कर लेते हैं हम लोग, बाकी और भी बेसिक है, हम कोशिश करेंगे आपको लगवा दें, सिर्फ लॉग पूरी तरह से क्लियर है। log 4/3 log 5/4 log 6/5 log 7/6 log 8/7 log 9/8। अब इसको फिर से क्या ऊपर नीचे करके लिखें, आप तो जान ही रहे हो कि log 4/3 तो log 4/log 3 हुआ होगा, इंटू log 5/log 4 हुआ होगा। अब जब नोटिस करिए, यानी कि ये वाला 4 वाला पोर्शन ये इधर से जाएगा, 5 वाला इधर से जाएगा, 6 वाला इधर से जाएगा, 7 वाला इधर से जाएगा, 8 वाला इधर से जाएगा।
अरे भाई इसको आप ऐसे ही लिखोगे ना, log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4, तो अल्टीमेटली log 4 तो काटोगे ही। तो यहाँ से आप उससे बता दे रहे हैं कि सीधे यहीं से मिनिमाइज कर दिया जाए, यानी ऊपर वाला log 4 नीचे वाले log 4 से जाएगा, ये log 5 इस log 5 से, ये log 6 इस log 6 से, log 7 से, log 8 से, यानी आप खुद सोचो क्या बचा होगा। अब चूंकि ये नीचे वाला पोर्शन यहां बचा, ऊपर ये, यानी ऊपर में आपको साफ साफ दिख रहा है log 9 बचा होगा, लिख लेते हैं। और नीचे में आपका ये बेस वाला था ना log 3, नीचे log 3 बचा होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। log 9 मतलब log 3 का स्क्वायर 2 बाहर आया होगा, यानी 2 log 3 अपॉन में log 3, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और ज्यादा इसमें मैंने कुछ बताया नहीं है। एक क्लास और लगेगी तो एक क्लास और कर लेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अभी इतना करते हैं, अच्छा लगा होगा इसको आगे बढ़ाइए, बाकी 3-4 वीडियो और बनाएंगे जहां आपका लॉग में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।